मेरा जो लास्ट चैनल था उसके वाले ड्रामा को मैं यहाँ पे कंप्लीट करने का सोच रही थी, तो मैं इसे कंप्लीट करने वाली हूँ। पार्ट 20 की स्टार्टिंग होती है और हाराली अपनी फ़ोटो देख रही थी जो कि मैगज़ीन में आई हुई थी, और दूसरे पेज में एक शुई जिन नाम के लड़के की आर्टिकल थी जिसे देख गुनान का मूड हो जाता है ख़राब हो जाता है। और हाराली के पूछने पर वो उसे बताता है जिन उसके साथ ही पहले स्विम सीखता था, और हम देख पाते हैं जब जिन और गुनान एक साथ स्विम करते थे तब एनी टाइम जिन उसे नीचा दिखाते रहता था, और गुनान का कहना था जिन उसके तरह स्ट्रांग नहीं है। लेकिन ये सुन हाराली उसका मजाक उड़ाने लगती है, और अंकल इन्हें बताते हैं जिन बहुत ही फेमस हो गया है, उसके फॉलोअर्स बहुत हैं। जो जान गुनान का मूड ख़राब हो जाता है और अब अंकल सपना देखना शुरू कर देते हैं कि जिस ब्रांड ने हाराली को अप्रोच किया है उसके काम कर देने के बाद हाराली बहुत फेमस हो जाएगी और उन लोगों का रेस्टोरेंट भी। और तभी गुनान कमेंट्स पढ़ रहा था जो देख उसका गुस्सा हाई हो जाता है। फिर सब कमेंट्स देखते हैं। कमेंट में जिन के फैंस बिल्कुल खुश नहीं थे कि हाराली जिनके साथ कोलैब कर रही है। वो लोग को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि जिन के ब्रांड वालों ने हाराली को जिन का पार्टनर बनने के लिए अप्रोच किया है। और ये सब पर हाराली काफ़ी अपसेट थी और उसके दोस्त इस चक्कर में बोल रहे थे जिन खुद अच्छा इंसान नहीं है और उसके फैंस तुम्हारे बारे में बोल रहे हैं। और ये सारी बातें बाहर से वे भी सुन रही थी और वो भी कमेंट्स पढ़ने लगती है। और इधर गुनान अपने और रुई दोनों के वेबो अकाउंट से हाराली को लेकर अच्छे कमेंट्स कर रहा था और उसके लिए जिनके फैंस से लड़ रहा था। और ये सारे कमेंट्स डॉन पढ़कर हाराली को सुना रही थी, जिससे हाराली काफ़ी खुश हो जाती है। और कुछ अच्छे कमेंट वे ने भी हाराली को लेकर लिखे थे। और इधर हम लोग कोच को देखते हैं जो कि अपना रेजिग्नेशन लेटर अपने डेस्क में रख के चली जाती है। और सुबह डॉन हाराली को बताती है अब तुम खुश हो जाओ क्योंकि डेविल कोच जा चुकी है, स्कूल एक नया कोच ढूंढ रहा है। लेकिन हाराली इससे बिल्कुल खुश नहीं थी और तभी असिस्टेंट कोच आकर इन सभी में चिल्लाने लगते हैं और बोलते हैं तुम लोग को पता भी है कोच तुम लोग को क्यों हार्ड वर्क करवाती थी, क्योंकि स्कूल ने हमारे जूडो टीम को फंड्स देने से मना कर दिया था। लेकिन कोच प्रूव करना चाहती थी कि उनका डिसीजन गलत है और इसलिए उन्होंने प्रिंसिपल से डील किया कि जितना गोल्ड मेडल हो सके वो इस टीम की वजह से स्कूल को देगी। और इसलिए उन्होंने तुम लोग को हार्ड वर्क कराया जिससे गोल्ड मेडल आ सके और हमारा जूडो क्लब बंद ना हो जाए। और ये सारी बातें जान ये सारे दोस्त बहुत पछता रहे थे अपनी बोली पर। और अब ये तीनों डिसाइड करते हैं कि ये लोग इतनी अच्छी कोच को अपने हाथों से जाने नहीं देंगे, ये सभी कोच को वापस लेकर आएंगे। और अब हाराली एक पेपर में सारे स्टूडेंट का सिग्नेचर लेती है जिसमें लिखा हुआ था उन सभी को कोच जांग वापस चाहिए। और ये पेपर जाकर असिस्टेंट कोच प्रिंसिपल को देते हैं, लेकिन प्रिंसिपल उन्हें बताते हैं वो कोच को वापस नहीं ला सकते क्योंकि वो जा चुकी है। और कोच स्टूडेंट को बताते हैं कोच जांग ने रिज़ाइन करने के बाद अपना सारा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन चेंज कर लिया है और अब स्कूल भी उन्हें ढूंढ नहीं पा रही है। और इधर अंकल ने भी कोच को बहुत मैसेजेस किए थे लेकिन उन्हें भी कोई जवाब नहीं आया था। और अब हाराली अपने शूट में थी जहाँ वो काफ़ी अपसेट थी कोच को लेकर। तो गुनान बोलता है एटलीस्ट तुम खुश रहो, उस वक्त कोच ने सब कुछ किया जिससे तुम लोग के जूडो टीम की फंड्स रुक ना जाए, लेकिन अब तो इस कंपनी ने फंड्स का जिम्मा ले लिया है अपने ऊपर, तो तुम्हें इस बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये बात हाराली समझ जाती है और अपनी टीम के लिए खुश होने के लिए तैयार भी हो जाती है। और अब फोटो शूट हो रही थी जिसमें हाराली बहुत कंफ्यूज हो रही थी पोज देने में। और तभी वहाँ एक लड़की आती है इन सभी को कॉफ़ी देने के लिए और हाराली पहचान लेती है ये लड़की कोई और नहीं बल्कि कोच थी। और अब अंकल और हाराली उनके पीछे जाते हैं, लेकिन तब तक कोच जा चुकी थी। मगर गुनान उनके कॉफ़ी शॉप का नाम जान जाता है कॉफ़ी के कैरी बैग से। और अब अंकल वही कॉफ़ी शॉप आ जाते हैं जहां कोच काम करती थी और वह आते ही कोच को हक कर लेते हैं, लेकिन कोच उन्हें मार के गिरा देती हैं और दोबारा यहाँ आने से भी मना करती हैं। लेकिन अंकल रोज़ वहाँ आना चालू कर देते हैं और रोज़ कोच उन्हें धक्का मार के बाहर कर दे रही थी। और एक दिन वो दोनों बाहर बैठकर ड्रिंक कर रहे थे जहां अंकल उनसे पूछते हैं तुम ऐसे चुपचाप बिना कुछ बोले क्यों चली गई थी। लेकिन कोच उन्हें कुछ नहीं बताती तो वो ज़्यादा ड्रिंक करके घुलट जाते हैं। और तभी जाकर कोच बोलती है मैं खुद इतनी जल्दी नहीं जाना चाहती थी, वो बच्चे इतने प्यारे ही थे कि मेरा दिल लग गया था वहाँ, मुझे वो सभी बहुत पसंद थे लेकिन उन्हें मैं बिल्कुल पसंद नहीं थी, शायद मैं ही ठीक नहीं थी कोच बनने के लिए। और ये सुनते ही अंकल उठ जाते हैं और बोलते हैं तो आखिर ये वजह है
और कोच गुस्से में वहाँ से चली जाती है बिकॉज अंकल ने उनके सामने ड्रंक होने का प्रिटेंड किया था। इसलिए अब नेक्स्ट डे अंकल सारे स्टूडेंट को कॉफ़ी शॉप लेकर आ जाते हैं और वो सभी कोच को वापस आने के लिए कन्विंस करने लगते हैं और कोच फाइनली मान जाती है और स्कूल वापस आ जाती है। लेकिन अब वो थोड़ी जेंटल हो गई थी जिससे बच्चे उसे पसंद करें। लेकिन स्टूडेंट उन्हें बोलते हैं आप जैसे पहले थे वैसे ही अच्छे लगते थे, हमें पहली वाली डेविल कोच ही पसंद है। और अब नेक्स्ट सीन में हारा ली का फ़ोटोशूट चल रहा था जिसमें वो इतना अच्छा नहीं कर पा रही थी, तो हमारा गुनान उसे चेयरअप करता है। और इधर डायरेक्टर बहुत परेशान था बिकॉज जिन 1 घंटा लेट था और उसके आने में और टाइम लगने वाला था। और तभी डायरेक्टर का ध्यान गुनान में जाता है और अब वो उन दोनों का ही फ़ोटोशूट करने लगते हैं। और कुछ टाइम में जिन वहाँ आता है और वो गुनान को देखकर पूरा जल गया था। और अब जिन हारा ली से बहुत बात करने की कोशिश करता है मगर गुनान उसे बात करने दे ही नहीं रहा था। और जिन हारा ली को मील के लिए अप्रोच कर रहा था लेकिन गुनान बोले जा रहा था हम लोग ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे। तो जिन बोलता है तुम्हें जो खाना है खाओ, वैसे भी मैं तुम्हें ट्रीट देने की बात कर भी नहीं रहा हूँ, मैं तो हारा ली से बात कर रहा हूँ। और अब नेक्स्ट सीन में गुनान हारा ली से पूछ रहा था तुम जिन से इतना क्लोज कब हो गई और तुम उसके बारे में क्या सोचती हो। तो हारा ली बोलती है वो सबके साथ अच्छा है, काफ़ी जेंटल है, मैं काफ़ी जेंटल हूँ और अब मुझे समझ आया इसके फैंस उसे इतना क्यों पसंद करते हैं। और हारा ली के मुंह से जिन की तारीफ सुन गुनान पूरा जल गया था। तो हमारी हारा ली उसे और ज़्यादा टीज़ करना चालू कर देती है और गुनान उसे वार्न कर देता है कि अब मेरे सामने तुम कभी किसी लड़के को हैंडसम नहीं बोलोगी। और इधर मिस्टर जियांग अपने हॉस्पिटल आते हैं जहाँ कुछ नर्स बातें कर रही थी और मिस्टर जियांग उनसे पूछते हैं क्या बातें चल रही है। तो नर्स बोलती है एक्चुअली मेरे पास 2 टिकट हैं एक कॉन्सर्ट की और मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाने वाली थी कॉन्सर्ट देखने के लिए, वो किसी वजह से नहीं जा सकता इसलिए मैं सबसे पूछ रही हूँ किसी को चाहिए तो वो ले सकता है। तो मिस्टर जियांग ने उनसे वो टिकट ले लेते हैं। और इधर हारा ली जूडो कर रही थी जहाँ अगेन उसके शोल्डर में पेन स्टार्ट हो जाता है, इसलिए कोच उसे मिस लिंग के पास भेज देती है जो कि उसे बताती है फ़िलहाल तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अगर वो वैसे ही वर्कआउट करती रही तो उसके शोल्डर की हालत बद से बदतर हो सकती है। और जब वहाँ में जियांग आ जाते हैं तो हारा ली उन दोनों को अकेला छोड़ डॉन को लेकर वहाँ से चली जाती है। और मिसेस जियांग मिसेस लिंग को कॉन्सर्ट की टिकट दिखाते हैं मगर मिस लिंग ये बोलकर जाने से मना कर देती है कि उन्हें कॉन्सर्ट पसंद नहीं है। तो मिसेस जियांग बोलते हैं मगर पहले तो तुम खुद कॉन्सर्ट में मुझे लेकर जाना चाहती थी। तो मिस लिंग बोलती है वो पहले की बात है जब मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती थी। और इधर गुनान सिनेमा में हारा ली का वेट कर रहा था जहाँ हारा ली अपने साथ अपने दोस्तों को भी लेकर आ जाती है जिससे गुनान का तो मूड खराब हो जाता है। और अब गुनान को ना चाहते हुए भी इन सभी के साथ सिनेमा के अंदर आना पड़ता है। और अब गुनान हारा ली का हाथ पकड़ लेता है जिससे हारा ली मुस्कुराने लगती है और अब मूवी खत्म हो जाती है और हारा ली अपने दोस्तों को लेकर बाथरूम चली जाती है। लेकिन फिर भी वो बाहर आकर गुनान को किस करती है और वो दोनों किस करने लगते हैं। और वो दोनों अपने दोस्तों की आने की आवाज़ सुन तुरंत ही एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। और अब रूम में डॉन हारा ली और वान दोनों को फेस मास्क ला कर देती है लेकिन दोनों लगाने से मना कर देते हैं। मगर जब डॉन बोलती है इससे फेस में ग्लो आएगा और डेटिंग करने में दिक्कत नहीं आएगी तो हारा ली तुरंत वो फेस मास्क उठाकर लगा लेती है और रात भर उसे लगाकर सो जाती है। और सुबह उठकर वो देखती है उसके फेस में रैशेस आ गए थे फेस मास्क की वजह से, जो देख वो जोर से चिल्लाती है और इसी के साथ इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आप सभी को ये पार्ट अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो मेरे इस चैनल पांडा स्क्वाड को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और जा रहे हो तो जाते जाते नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर देना जिससे आप सभी को नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सब कोई भी वीडियोस देखना ना भूलें।